इंसुलिन कोई एडिक्शन या नशे की आदत नहीं है, बल्कि एक रिक्वायरमेंट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग पुष्पांजलि हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। क्या इंसुलिन एक एडिक्शन होता है? यह मिथ कहाँ तक सत्य है या टोटली झूठ है? हमें ये समझना पड़ेगा। कई बार मरीज हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब आप इंसुलिन मत लिखिए, इसकी आदत पड़ जाएगी। इंसुलिन कोई भी नशा नहीं है, यह एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में या तो बन नहीं रहा होता या किसी कारणवश कम मात्रा में बन रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस समय दिया जाता है। हमारे पास अलग अलग तरह के डायबिटीज़ के मरीज होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें पेंक्रियाज की बीटा सेल नष्ट हो जाती है और इंसुलिन ना के बराबर बनता है या बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो उसको हम रिप्लेसमेंट के तौर पर ज़िंदगी भर देते हैं। यहाँ भी है रिक्वायरमेंट है, नशे की आदत या एडिक्शन नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो आपकी शुगर बढ़ेगी। इसके अलावा पेंक्रेटिक डायबिटीज, जहाँ प्रिफरेबली पेंक्रियाज नष्ट होने की वजह से इंसुलिन दिया जाता है, या टाइप 2 डायबिटीज़ में या तो ऑस्मोटिक सिम्टम्स हो, शुगर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से पेंक्रियाज को रेस्ट देने के लिए कुछ समय के लिए 2 से 6 हफ्ते के लिए इंसुलिन दिया जाता है, या किसी इमरजेंसी में जब आपको भर्ती किया जाता है, हार्ट अटैक, लकवा या कोई पेरी ऑपरेटिव प्रोसीजर, वहाँ पर इंसुलिन आपको दिया जाता है। इन केसेस में इंसुलिन जैसे ही मरीज स्टेबल हो जाता है, धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। तो इंसुलिन कोई एडिक्शन या नशे की आदत नहीं है, बल्कि एक रिक्वायरमेंट है। कुछ मरीजों की बीमारियां जैसे गर्भावस्था में डायबिटीज़ या पेंक्रेटिक डायबिटीज़, वहाँ इंसुलिन आपको जब तक बीमारी है जब तक देना पड़ता है। कुछ अन्य बीमारी जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में आमतौर पर यह केवल शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, लेकिन पुरानी समय की कोई लंबी टाइप 2 डायबिटीज़ है जहां आपका पेंक्रियाज डैमेज हो चुका है या इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं बना रहा है, तो वहां आपको इंसुलिन दी जाती है। लेकिन हमें समझना चाहिए, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में बन नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा है, इसलिए दिया जा रहा है। यह कोई एडिक्शन या नशे की चीज़ नहीं है। कभी भी अपनी किसी भी शंका का समाधान करने के लिए अपने नज़दीकी विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद।